उसको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। खास करके सवेरे सवेरे, क्या सवेरे जितना फाउंडेशन पक्का कर देंगे तो सारा दिन ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। जैसे फसल बोने का टाइम होता है, वो टाइम निकल जाए तो फसल फलीभूत नहीं होती है। ऐसे ही कोई फसल का टाइम है और पहले पहले जिसने फसल बो दी वो ज्यादा फायदे में रहता है, और जिसने देर कर दी वो उतना फायदे में नहीं रहता। ऐसे ही ये अमृत वेला जो है वो मन को एकाग्र करने का फाउंडेशन वेला है। सवेरे सवेरे उठ करके और सब बातें भूल जानी चाहिए। आंख खुली और मैं आत्मा स्टार, ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में ये स्टार चमकता है, याद करो। नहीं याद आता है, एक दूसरे के मस्तक में वो सफेद स्टार लगा दो। क्या आज के पुरुषों ने तो परंपरा बना दी है कि कन्या माताओं की बिंदी लगा देंगे लाल, तो उनका चेहरा भी याद आता रहे। अपन को टीका लगाना भूल गए। संत महात्माओं ने पुराने समय में ये परंपरा बनाई थी कि एक दूसरे को देखें तो बिंदी और टीका याद आए कि आत्मा टिकी हुई है। कहाँ? मस्तक में। तो पुरुषों ने तो पहले ही लुटिया डुबो दी, टीका लगाना खुद भी भूल गए और दूसरों को भी टीका ही का याद दिलाने की बात भूल गए। माताएं जो हैं वो परंपरावादी होती हैं, वो फिर भी लगाती हैं, लेकिन वो भी ये बात भूल गई कि ये बिंदिया कोई शोभा दिखाने की चीज नहीं है, कोई अपनी सुंदरता को दिखाने की चीज नहीं है। क्या काहे के लिए है? कि जो कोई देखे तो हमको आत्मिक रूप में देखे। आत्मिक स्वरूप में देखने के लिए ये परंपरा बनाई गई थी, परंतु कोई लाल बिंदिया की परंपरा नहीं। आत्मा वास्तव में कैसी है? श्वेत है। श्वेत आत्मा ओरिजिनल चीज है जो सतयुग में थी। बाद में जैसे जैसे संग का रंग चढ़ता जाता है, अनेक प्रकार के रंग लगते जाते हैं संग के, तो अनेक रंग मिला दो तो कैसा रंग हो जाएगा? है? अरे सातों ही रंग मिला दो तो काला रंग हो जाएगा। तो अभी आत्मा काली हो गई है। तो बाप ने भी मुरली में बोला है क्या कि सफेद स्टार छोटा सा मस्तक में लगा दो, अच्छी तरह चिपक जाए, अच्छे से याद आएगा। जब कभी भी देखेंगे तो क्या याद आवेगा? स्टार याद आवेगा। वो स्टार अमृत वेले याद करना है। लेकिन अभी तो बाप आया हुआ है? कौन आया हुआ है? बाप याद आया। तो बाप जब याद आएगा तो कौन सा चेहरा याद आना चाहिए? बाप मुकर्रर रथ भी लेता है और बाप टेम्परेरी रथ भी लेता है। टेम्परेरी रथ अनेक हैं। क्या? रुद्रमाला के 108 मणके हैं, उनमें एक मणका है एक मुख वाला, वो है मुकर्रर रथ, और बाकी मणके हैं अनेक मुख वाले, कोई 2, कोई 4, कोई 14। तो जो अनेक मुख वाले मणके हैं वो टेम्परेरी रथ हैं शिव बाबा के, या मुकर्रर रथ? टेम्परेरी रथ है।
तो टेम्परेरी रथ याद नहीं आना चाहिए। क्या? अगर अमृत वेले कोई टेम्परेरी रथ याद आ गया, भले ब्रह्मा का ही क्यों न हो, उसके लिए भी मुरली में क्या बोला? इस ब्रह्मा का भी चेहरा चित्र नहीं रखना है, फोटो नहीं रखना है। अगर फोटो रखेंगे तो वो याद आवेगा, और याद आवेगा तो जिसको याद करेंगे वैसी ही गति हो जाएगी। ब्रह्मा की गति क्या हुई? हार्ट फेल हो गया। ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की गति क्या हो रही है? हार्ट फेल हो रहे। तो ऐसे ही दुर्गति को पाते रहेंगे। ब्राह्मण बनने वाली आत्माओं के ये हाल हो रहा है, तो औरों के मुख पर बिंदी को याद किया तो क्या हाल होगा? बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए वो स्टार को तो याद करना, लेकिन किसके मुख पर याद करना? एक मुकर्रर रथ के स्वरूप में याद करना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाप कहते हैं ये क्रिमिनल आई जाने का तरीका बताता हूं। कैसे जाएगी क्रिमिनल आई? कि देह को न देखो, क्या देखो? आत्मा को देखो। अभी बात समझाते हैं कि बच्चे सिविल आई बनो, प्रैक्टिस करो। जब तक क्रिमिनल आई है तब तक तुम पतित आत्मा हो। जब पावन आत्मा बनेंगे तो एक दूसरे को स्त्री पुरुष के रूप में देखना भी भूल जाएंगे। स्त्री पुरुष की भी याद नहीं आवेगी। क्या देखेंगे? आत्मा आत्मा, भाई भाई देखेंगे। तब समझो कि हमारी क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्माएं भाई भाई एक बाप से वर्षा लेने वाले हैं। तो पक्का करना चाहिए कि आत्मा का तख्त, बैठने का तख्त होता है ना, कौन सा है? भ्रकुटी। भ्रकुटी है आत्मा का तख्त। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। कैसा तख्त? अकाल। अकाल बने जिस तख्त को काल खा ही नहीं सकता, ऐसा अकाल तख्त बनना है। कितने होंगे अकाल तख्त? कितने बनेंगे अकाल तख्त? 4.5 लाख आत्माएं होंगी जो अकाल तख्त की स्टेज ग्रहण करेंगी। क्या? जिनके तख्त को काल भी खा नहीं सकेगा। वो अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को बर्फ में सुरक्षित रख देंगी। परमधाम जावेंगी और वापस आकर के उसी तख्त पर फिर विराजमान हो जाएंगी। उनको कहेंगे अकाल तख्त, जिनको काल भी, महाकाल भी खा नहीं सकता। तो अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाकी तो ये शरीर मिट्टी का पुतला है। क्या? काय का पुतला है? मिट्टी का पुतला है। सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूं तुमको स्मृति दिलाने कि तुम कैसे पतित बने, अब तुमको कैसे पावन बनना है। कैसे पतित बने? है? अनेकों के संग का रंग कैसे लगा? अरे ने इंद्रियों से अनेकों का संग किया, उनमें ये आंखें भी शामिल हैं। अनेकों का संग का रंग लेते लेते
उनकी याद आती रही। जब अनेकों की याद आएगी तो व्यभिचारी याद होगी या व्यभिचारी याद होगी? व्यभिचारी याद करते करते, व्यभिचारी कर्म करते करते हम आत्माएं सब क्या बन गई? पतित बन गई। अब क्या करें? अब उल्टा कर दें। अनेकों का संग छोड़ और संग तोड़, एक संग जोड़। एक शिव बाबा को याद करना है, देखना है तो एक शिव बाबा को देखना है, साथ लेना है तो एक शिव बाबा का साथ ले, बात करना है तो एक शिव बाबा से बात करनी है। औरों से अगर अंदर अंदर बात करते रहे, जिससे प्यार होता है ना, उसे रज रज के बातें करेंगे। इकट्ठे होके खूब नाक में नाक भिड़ा के बातें करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। बाप कहते हैं अमृत बेले उठो, पहले आत्म की स्थिति धारण करो, धारण करने के बाद बाप से खूब बातें करो तो किसका संग का रंग लगेगा? एक बाप, दूसरा न कोई। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ और वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए। क्या हमारी ऐसी हेल्थ बने जो आधा कल्प तक हमको डॉक्टर का नाम भी न लेना पड़े, कोई दवाई की जरूरत न पड़े, कोई हॉस्पिटल के चक्कर न काटने पाए। क्यों? क्योंकि अभी इस संगम युग में हमको बड़े से बड़ा डॉक्टर मिला हुआ है, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल मिला हुआ है और बड़े से बड़ी उसने दवाई भी हमको दे दी। क्या दवाई दी? अपन को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो तो तुम बहुत हेल्दी बन जावेंगे और बहुत वेल्दी बन जावेंगे। वेल्थ धन संपत्ति को कहा जाता है। भगवान बाप आते हैं, बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देता होगा। हद का बाप होता है तो हद का वर्षा देगा। गरीब होगा 10, 20, 50, 100, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख दे देगा। साहूकार बाप होगा करोड़ 2 करोड़ अरब दे देगा। वो विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी धन संपत्ति है। और बाप आकर क्या देते हैं? अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। परमधाम से नोट नहीं लाते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं लाते हैं। क्या लाते हैं? ज्ञान रतन लाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो यहाँ जितने ज्ञान रतन धारण करेगा और दूसरों को बांटेगा, वही ज्ञान रतन यहाँ के धारण किए हुए जन्म जन्मांतर के लिए कैसे हो जावेंगी? परमानेंट स्थूल रतन बन जावेंगे। क्या? ये ज्ञान रतन जितना यहाँ जो धारण करेगा, मान लो राम वाली आत्मा की तरह बहुत बुद्ध रूपी तर्कस में ज्ञान रतन, ज्ञान के बाण भरे हुए होंगे तो जन्म जन्मांतर क्या बनेगा? बहुत बड़े से बड़ा साहूकार बनता रहेगा। कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। इतना प्रभाव है ज्ञान रत्नों का। तो ये वेल्थ का वर्षा, बेहद का वर्षा बाप से मिलता है। और जिसके पास हेल्थ होगी, जिसके पास हेल्दी शरीर होगा तो हेल्दी कर्मेंद्रियां होंगी, तो कर्मेंद्रियों से ही भोग भोगे जाते हैं। तो जब भोग भोगेंगे हेल्दी कर्मेंद्रियों से तो हैप्पीनेस बढ़ेगी या घटेगी? है? बढ़ेगी। अगर हैप्पीनेस कायम रखनी है जन्म जन्मांतर के लिए, इंद्रियों को पावरफुल बना के रखना है, तो बाप ये तरीका बताते हैं कि हेल्दी और वेल्दी बनो।
अगर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए हैप्पीनेस मिलती रहेगी। तुम जितने भाग्यशाली बनोगे उतना भाग्यशाली और कोई धर्म वाला नहीं बनता है। तो बोला सतयुग में तुमको तो अथाह सुख मिलता है, अथाह धन मिलता है। वहां तुम 21 पीढ़ी सदा सुखी रहते हो। ये सदा सुख का वर्षा तुम यहां की धारणा के आधार पर लेते हो। बुढ़ापे बिगर वहां कोई मरेगा ही नहीं। ऐसे नहीं पेट में ही कोई बच्चा मर जाए, बचपने में मर जाए, जवानी की अवस्था में मर जाए, नहीं। जब पूरी आयु होगी, सतयुग में पूरी आयु कितनी होती है? 150 साल के लगभग आयु होगी, तब ही शरीर छोड़ेंगे। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, कोई गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। उसको कहा जाता है सुख का धाम, सुख धाम। उसको कहा जाता है राम राज्य। अभी है रावण राज्य, ये है दुख धाम, और वो है सुख धाम, ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, होता है? वहां तो 10 सिरों का राज्य नहीं होता है। राजा एक होता है कि वहां राज्य करने वाले अनेक होते हैं। एक राजा होता। आज जितने मिनिस्टर बन गए उतने सब राजा बन गए। हर मिनिस्टर बैठ करके नए नए कानून बनाता रहता है। आज कानून बनावेंगे, कल दूसरा मिनिस्टर आवेगा, कानून बिगाड़ देगा। तो बाप तुम्हारी बुद्धि में 84 के चक्र का ज्ञान डालते हैं, उससे तुमको बहुत खुशी होती है। तुम जानते हो हम नई दुनिया अर्थात विश्व के मालिक बनते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, हे बच्चों देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ दो। क्या करो? अपनी देह को भी बुद्धि से छोड़ दो। बुद्धि में अपनी देह भी याद ना आए। अरे याद कैसे नहीं आए? दर्द होगा तो याद आएगा कि नहीं आएगा? है? नहीं याद आएगा। जब आत्मिक स्थिति बन जावेगी तो शरीर का दर्द भी बहुत हल्का हो जाएगा। जिनको प्रैक्टिस है वो ये अनुभव भी करते होंगे। क्या? जब आत्मिक स्थिति लास्ट में बनेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? दुनिया में एटम बम फटेंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, तो बीमारियां घटेंगी बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। बाप तो कहते हैं शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्मिक स्थिति इतनी गहरी होनी चाहिए कि जो देह में लगाओ बुद्धि का याद ही ना आवे। इसके लिए अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है। क्या? तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है। किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बोला। अरे ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ था तो वो है क्यों? ये है बोलना चाहिए। ये है तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त। ऐसे क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ब्रह्मा के रूप में खुदा दोस्त बन करके नहीं आता है। किस रूप में आता है? हाँ, वो आता है देव देव महादेव। जो बड़े से बड़े देवता है, उस बड़े से बड़े देवता के तन में आकर के
तुम बच्चों को बड़े से बड़ा वर्षा देता है। तो ये याद रहेगा, तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक भी दिखाते हैं कि अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। यह हातिम ताई का नाटक भी दिखाते हैं। ये सारी इस समय की बातें हैं। किसमें? अल्लाह अव्वल दिन की कहानी, हातिम ताई की कहानी चाहो तो टीवी में देख भी सकते हो। वर्तमान ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया से उन बातों को टैली कर सकते हो, बहुत खुशी आवेगी। ये सब इस समय की बातें हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, माथा मारते हैं कि बच्चे कम पैदा हो, दुनिया की आबादी कम हो जाए। बेहद का बाप कितनी आबादी कम कर देते हैं, है? कितनी कर देते हैं, है? अरे नई दुनिया बनेगी तो कितनी आबादी होगी, है? 9 लाख। 9 लाख में जाने वाले हो, वही नई दुनिया याद आ रही है क्या? उससे ऊंची और बढ़िया दुनिया नहीं होती है क्या, है? होती है। कौन सी होती है? हाँ, आप मुए मर गई दुनिया। आज से ही ये देह और देह के जो भी संबंधी हैं, उनसे अगर बुद्धियोग टूट जाए, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाए, तो समझ लो कि दुनिया मर गई। और दुनिया मर गई तो हमारा नंबर 8 में आ जाएगा। बाबा ने तो मुरली में सन 76 के लिए ही बोल दिया था। क्या बोला था? पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो ये बात कैसे साबित हुई है? अरे यही एक बात थी, यही एक फिक्रा था जो प्रैक्टिकल जीवन में कोई ने धारण किया होगा। आप मुए मर गई दुनिया, उस दुनिया से अपने को मार दिया, जीते जी मर गए। समझ लिया कि ये दुनिया हमारे लिए मर गई, कोई काम की नहीं। ये आज नहीं तो कल मरे पड़े हैं, इनसे अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है। चाहे बाहर की 500 करोड़ की दुनिया हो और चाहे ब्राह्मणों की वो सफेद कपड़ों वाली दुनिया हो, इस दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो, तुम सारे विश्व में तुम बच्चे सारे विश्व में कितने रोशन हो जाते हो। ज्यादा से ज्यादा जो नई दुनिया बनेगी 16 कला संपूर्ण, उसकी ज्यादा से ज्यादा आबादी कितनी होगी, है? ज्यादा से ज्यादा आबादी 10 करोड़। नई दुनिया 16 कला संपूर्ण। जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो 16 कला संपूर्ण नहीं होते, तो उनको क्यों निकाल दिया? ऐसे कोई माँ बाप होते होंगे जो अपन को 16 कला संपूर्ण बनाना चाहें और अपने बच्चों को कहें तुम सत्यानाश हो जाओ। कितने होंगे? 9 लाख होंगे, ज्यादा से ज्यादा आबादी। तो बाप कहते हैं आज की दुनिया की आबादी 500-700 करोड़। 500-700 करोड़ में से
1 करोड़ भी नहीं बचेंगे। क्या 500-700 करोड़ में से 100 करोड़ की तो बात ही छोड़ो, 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी नहीं बचेंगे। कितने बचेंगे? 1 करोड़ का भी 10वां हिस्सा भी नहीं बचेंगे, 10 लाख भी नहीं होंगे। कितने होंगे? 9 लाख 16,108 इतनी आबादी होगी। बाकी सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो बाप आकर के कितनी बढ़िया फैमिली प्लानिंग कर देते हैं। सारी दुनिया के देश देशांतर कितनी हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, कितनी दवाइयां बनाते हैं, लेकिन दुनिया की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। तो देखो 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने 500-700 करोड़ मनुष्य नहीं होंगे, सभी मुक्ति शांति धाम चले जाते हैं। तो ये करामात बाप की है। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं और बाकी सभी धर्मों का विनाश करा देते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो रह जाएंगे, बाकी कच्चे पक्के होंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, तो सब खलास हो जाएंगे। ये 84 का चक्र अच्छी रीत बुद्धि में बिठाना है। इसको कहेंगे सुदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई गला आदि काटने की बात नहीं है। क्या? जब सुदर्शन चक्र से गला काटते हुए भगवान को दिखाया है, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि ये धड़ अलग कर दिया, देहभान अलग कर दिया और आत्मा अलग कर दी। आत्मा जब अलग की जाती है तो देहभान अलग हो जाता है। तो तुम बच्चों का आत्माभिमानी बनाने के लिए ऐसा माहौल तुम्हारा बन जाता है, तुम ही आत्माभिमानी बनते हो और बाकी सारी दुनिया देह अभिमानी बन जाती है। तो उनका देहभान खलास होता है और देह भी खलास हो जाती है। और तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती, तुम अमर देवता बन जाते हो। उन्होंने तो हिंसक शस्त्र बनाई दिया है। किसको? सुदर्शन चक्र को। लेकिन तुम्हारा सुदर्शन चक्र हिंसक है या अहिंसक है? तुम्हारा सुदर्शन चक्र अहिंसक है। देखो कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। शास्त्रों में श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगाई दी हैं कि उन्होंने सबका गला काटा, सबको सुदर्शन चक्र से मारा। अब मारने का अर्थ क्या हुआ है? सबके देहभान को क्या कर दिया? खलास कर दिया। तो जिनका देहभान होगा उन्हीं को तो खलास करेंगे। जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपने को आत्मा बना लिया, उनका देहभान खलास होने की बात है ही नहीं। तो देखो श्री कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि कर दी है, कितना हिंसक बनाए दिया है। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी एक हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से विश्व का मालिक बन सकते हैं, तो योग बल से बच्चे पैदा क्यों नहीं हो सकते है? योग बल से क्या मिलती है? विश्व की बादशाही। जब विश्व की बादशाही मिल सकती है तो योग बल से बच्चों की पैदाइश नहीं हो सकती है? उसके लिए इंद्रियों की जरूरत है नहीं? राधा कृष्ण विश्व के मालिक बनेंगे सतयुग में? है? नहीं बनेंगे। विश्व कहा जाता है 500-700 करोड़ विश्व धर्मों की आत्माएं मौजूद हों, तब होते हैं विश्व के महाराजन।
तो राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो पहले पत्ते हैं सृष्टि के, वो भी विश्व के मालिक नहीं बनते, वो भी इंद्रियों से पैदाइश करते हैं। कौन सी इंद्रियों से? आंख के प्यार से बच्चे पैदा होते हैं, वहां मुख का प्यार होता है। तुम तो विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हो। यथा राजा तथा प्रजा। जो विश्व का मालिक होगा उसकी प्रजा भी क्या समझेगी? मैं कोई साधारण प्रजा नहीं हूं। कैसी प्रजा हूं? प्रकृष्ट रूपेण जायते, जिसको प्रकृष्ट पुरुषार्थ करके जन्म दिया गया है। मैं ऐसे बाप का बच्चा हूं। मेरा बाप, जैसे परिवार में बच्चे होते हैं, क्या समझते हैं? बाप की दुकान है या मेरी दुकान है? क्या समझते हैं? कोई बच्चा ये कहता है मेरे बाप की दुकान है, मेरी नहीं है। तो जैसे परिवार होता है और बच्चे भी कहते हैं मेरी दुकान है, उन्हें गर्व रहता है, ऐसे ही तुम विश्व के लिए क्या कहोगे? सारे विश्व पर किसका राज्य है? ऐसे नहीं हमारे बाप का राज्य, हमारा कहां है। नहीं, तुम समझेंगे कि हमारे बाप का राज्य माने हमारा राज्य। हमारे अंदर जो संकल्प होंगे वो बाप के अंदर संकल्प होंगे। जो बाप के अंदर संकल्प होगा वही हमारे अंदर संकल्प होगा। हमारी एक्टिविटी और बाप